घाड़गे परिवार के जितने भी सदस्य हैं ये मिलकर के मंदिर को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। सिंधिया जी का संरक्षण है तो उन्हीं के शायद संरक्षण में और 60-70 लोगों के संरक्षण में इन्होंने ये कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन किया। संतों के भोजन तक नहीं करने दिए, भोजनों को भी उनने बाहर निकलवा के भिजवा दिया। सनातन धर्म की किसी समिति का संचालन करके कोई धार्मिक स्थल का संचालन करने का अधिकार रखते हैं क्या? राजधानी भोपाल के छोटी झील किनारे स्थित करीब 400 साल पुराने खटलापुरा हनुमान मंदिर का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर के महंत तुलसीदास उदासीन उर्फ मनोज द्विवेदी ने स्थानीय पार्षद और बीजेपी नेता पप्पू विलास और उनके परिवार पर मंदिर पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर, संत और सनातन की बात करने वाली पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में न सिर्फ धमका रहे हैं बल्कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। अवैध रूप से उन्होंने हमारे मंदिरों के ताले काटे, गर्भगृह की मर्यादा को भंग करा, गायों की गौशाला में ताले लगा दिए। 3 दिनों से हमारी गायें भूखी पड़ी हुई थी। लेटरिन के ऊपर ताले बंद कर दिए, मेन गेट पर ताला लगा दिए। हमें पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जबकि न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार से इन प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं था कि आप ताले तोड़ोगे, आप मंदिर में ताला बंद करोगे, आप किसी किराएदार के ऊपर दबाव डालोगे। वहाँ पर रहने वाले लोग किराएदार नहीं है साहब, वो अभी से 50 वर्ष पूर्व बड़े बाबा जी महंत बाबा श्यामदास जी के माध्यम से उन लोगों का आना हुआ था, जो लोग मंदिर को सहयोग करते हुए आ रहे हैं। अब वो उनको किराएदारी में ला करके अन्य लोगों को वहाँ पर उसने 5 तारीख के बाद में उसने हमारे आश्रम के ऊपर कब्जा करना सोचा, हमको वहाँ से भगाने का सोचा और हमको निरंतर जान से मारने की धमकियाँ किसी न किसी माध्यम से आए दिन मिलती है। पुलिस प्रशासन का हमको कोई सहयोग नहीं है। पुलिस प्रशासन स्वयं ही उसको ताला तोड़वाने में उसकी मदद कर रही है। महंत के अनुसार 5 मार्च को पप्पू विलास और उनके साथियों ने मंदिर के गेट और दान पेटी के ताले तोड़े और संतों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। समिति के नाम से जो लोग आए थे, जिनकी संख्या 250-300 से 400 करीब होगी, उन्होंने मंदिर के ताले तोड़े और जहाँ संत निवास में साधु सो रहे थे उनको उठा के भगाया। हम लोग भोजन कर रहे थे उस टाइम, वो लोग आए, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि महंत जी को दान पेटी नहीं खोलना है, मंदिर से चढ़ावा नहीं उठाना है, बाकी पूजा यथावत जैसा है वैसा करते रहे वो। और कोर्ट का जो आदेश था उसको पढ़ के हमने ससम्मान उसका सम्मान किया। देखिए, कोर्ट ने कोई आदेश किया था उसका हम सम्मान करते हैं, उसके पूरी तरह से हम पालन करने के लिए वहाँ गए थे। पर उन लोगों ने कोर्ट का किसी भी बात को ध्यान में नहीं रखते हुए मंदिर के ताले तोड़े, मंदिर के अंदर घुसे, लेटरिन बाथरूम। हम बात करने ही गए थे उनसे कि बातचीत हो जाए, पर वो बातचीत करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। मंदिर के ताले तोड़े, दान पेटी के ताले तोड़े, महात्मा थे उन्हें अभद्र व्यवहार किया, जो महात्मा सो रहे थे उन्हें भगाया, ताले तोड़े, पोस्टर फाड़े। इस तरीके की वो हरकत कर रहे थे। इससे लग रहा था कि वो लड़ने के मूड में आए। संतों के साथ अभद्र व्यवहार करना, संतों के भोजन तक नहीं करने दिए, भोजनों को भी उनने बाहर निकलवा के भिजवा दिया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और समय की प्रतिज्ञा कीजिए, अगर समय आएगा तो इससे भी संत समाज पीछे हटने वाला नहीं है। वैसे हम संत ब्राह्मण समाज में शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले हैं। हम आखिरी दम तक देखेंगे। यदि शांति और इस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया, शांति स्थापित नहीं होने दी और ये इस प्रकार का कृत्य किया, तो निश्चित रूप से बाध्य होना पड़ेगा और इसके लिए जवाबदारी शासन प्रशासन की, राजनेताओं की। प्रशासन के नाक के सामने इस प्रकार ताला तोड़ना, अभद्र व्यवहार करना, संतों के सामने भोजन करते हुए संतों को भगाना, ये क्या है? ये क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं है क्या? ऐसे लोग सनातन धर्म की किसी समिति का संचालन करके कोई धार्मिक स्थल का संचालन करने का अधिकार रखते हैं क्या, जो मंदिरों का गर्भगृह का ताला तोड़े? मंदिर के सेवक शिवेंद्र रघुवंशी खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संरक्षण में क्षेत्रीय पार्षद और समिति के सचिव पप्पू विलास और उनका भतीजा कृष्णा घाड़गे मंदिर पर कब्जा करना चाहता है। पप्पू विलास जी वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद भी हैं और इनके भतीजे कृष्णा घाड़के जी, और जिनको सिंधिया जी का संरक्षण है तो उन्हीं के शायद संरक्षण में और 60-70 लोगों के संरक्षण में इन्होंने ये कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन किया।
दरअसल खटलापुरा हनुमान मंदिर की समिति का पंजीयन सन 1969 में हुआ था। समिति के सक्रिय नहीं होने पर 2003-04 में समिति निरस्त कर दी गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने समिति को बहाल कर नए पदाधिकारी नियुक्त कर दिए, जो समिति का संचालन करने लगे। लेकिन खटलापुरा हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास उदासीन के 2024 में स्वर्गवास होने के बाद मंदिर के विवाद की स्थिति बनने लगी और निरंतर विवाद बढ़ता रहा। स्वर्गीय महंत प्रेमदास उदासीन के शिष्य महंत तुलसीदास उदासीन का आरोप है कि वर्तमान में समिति के अध्यक्ष महेश चौरसिया और सचिव पप्पू विलास ने फर्जी तरीके से समिति का पंजीयन कराया है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं पप्पू विलास महंत तुलसीदास पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। वो मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सार्वजनिक संपत्ति है, किसी को ये व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जहांगीराबाद अहिरपुरा के लोगों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1970 के अंदर, और एक फंक्शन सोसाइटी के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन कराया। उसी के अनुसार ये कार्य करती है मंदिर समिति। लेकिन ये महाराज को पूजा पाठ के लिए बोला था, अभी कब्जा करके बैठने के लिए कब्जा करना चाहता है। मंदिर और समिति का मामला फिलहाल कोर्ट में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंदिर पर अधिकार महंत और संतों का होगा या फिर बीजेपी नेता की शह पर बनी समिति का। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।